हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल IQ। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट क्लास सिक्स्थ हिस्ट्री व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन। रशीदा's क्वेश्चन। रशीदा सेट रीडिंग द न्यूज़पेपर। रशीदा न्यूज़पेपर पढ़ रही है। सडनली हर आइज फेल ऑन अ स्मॉल हेडलाइन। उसकी आइज एकदम से एक स्मॉल हेडलाइन पे जाती है। उस पर लिखा है 100 ईयर्स अगो। 100 साल पुरानी बात। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैड हैपेंड सो मेनी ईयर्स अगो। इतने साल पहले क्या हुआ था उसको कैसे पता चलता है। ठीक है, किसी को कैसे पता चलता है। यस्टरडे का पता करना होता है हमको तो हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं और न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। पर लास्ट ईयर का अगर किसी से पूछे नहीं रहता है यार। ठीक है, आस्क समबडी हु रिमेंबर्स व्हाट अबाउट द लॉन्ग लॉन्ग अगो। तो इतने साल पुरानी बात किसी को कैसे पता चलती है। ठीक है, हमें कैसे पता चलता है अपने पास्ट के बारे में। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। हम पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि व्हाट पीपल ईट। पीपल क्या खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहना करते थे। ठीक है, कैसे कपड़े पहना करते थे वो, कैसे घरों में रहा करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स। हंटर्स की लाइफ के बारे में, मतलब कि शिकारी जो शिकार करते हैं। हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट व्यापारी, प्रीस्ट जो कि पुजारी होते पंडित होते हैं जो, और क्राफ्ट पर्सनस, आर्टिस्ट, म्यूजिशियन, साइंटिस्ट। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स। कैसे गेम्स खेला करते थे चिल्ड्रन, और कैसे गाने वगैरह गाया करते थे। तो बहुत सारी चीज़ें। रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा देखना है सबसे पहले। ये है रिवर नर्मदा। ये रिवर नर्मदा अभी देखते हैं। वेयर डिड पीपल लिव। कहाँ पे रहे थे पीपल सबसे पहले। पीपल्स हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर। सबसे पहले पीपल्स बैंक्स ऑफ द रिवर्स में। नदी का किनारा। बैंक्स ऑफ द रिवर क्या होता है, नदी का किनारा। जो आसपास का एरिया होता है नदी के, तो वो होता है नदी का किनारा। तो वहाँ पर सबसे पहले पीपल्स रहे थे। सम ऑफ द पीपल्स जो सबसे पहले वहाँ पर रहे थे वो कौन थे। वो थे स्किल्ड गैदरर्स। गैदरर्स मतलब कि पीपल हु गैदर देयर फूड, जो कि अपना खाना खुद ही इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं गैदरर्स। सबसे पहले जो हंटर्स थे, शिकारी और गैदरर्स, ये सारे लोग ही रहे थे। दे न्यू अबाउट द वास्ट वेल्थ, जो अपने पास पास की चीज़ों के बारे में जानते थे, प्लांट्स के बारे में। ठीक है, फॉरेस्ट के बारे में। वो वहाँ से रूट्स वगैरह और फ्रूट कलेक्ट किया करते थे। दे ऑल्सो हंटेड एनिमल्स। हंट किया करते थे एनिमल, मतलब शिकार किया करते थे एनिमल्स का। नाउ फाउंड सुलेमान एंड केदार हिल देखना है हमको, नॉर्थ वेस्ट में। ये है नॉर्थ वेस्ट, सुलेमान एंड केदार हिल। सम ऑफ द एरियाज़ वेयर मैन वुमेन एंड मैन फर्स्ट बिगिन टू ग्रो क्रॉप्स। यहाँ पर सबसे पहले ना वुमेन एंड मैन ने सबसे पहले क्रॉप ग्रो की थी। कौन सी, वीट एंड बार्ले। वीट एंड बार्ले, यहाँ बार्ले जो ग्रो की गई थी मैन एंड वुमेन ने सुलेमान एंड केदार हिल के पास में। अबाउट 8000 ईयर्स अगो आर लोकेटेड हियर। तो 8000 साल पहले यहाँ पर जो ग्रो की गई थी क्रॉप्स। पीपल ऑल्सो बिगिन टू रियरिंग एनिमल्स। लोगों ने जो जानवरों को पालना भी शुरू कर दिया था, जैसे शीप, गोट, कैटल। कैटल जो कि गाय भैंस हो गई। गारो। गारो हिल्स देखना है। ये है गारो हिल्स अपने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, सॉरी, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में गारो हिल्स है। और कहते हैं विद्या माउंटेन्स। ये देखो सेंट्रल इंडिया में विद्या के पहाड़ हैं यहाँ पर। These are the some area where these are the some other areas where the agriculture develop। यहाँ पर सबसे पहले एग्रीकल्चर डेवलप हुआ था। ठीक है, द प्लेसेस वेयर द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन नॉर्थ ऑफ द विंध्या। विंध्या के नॉर्थ में सबसे पहले राइस ग्रो हुआ था। विंध्या के नॉर्थ में मतलब इधर पे क्यों हुआ था, क्योंकि जो गंगा रिवर बहती है यहाँ पर पानी मिल जाता है। पानी ही बेसिक नेसेसिटी होता है किसी भी चीज़ के लिए। जैसे कि राइस के लिए तो सबसे ज़्यादा पानी लगता है। तो यहाँ पर फर्टाइल प्लेन है। ठीक है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, तो यहाँ पर अच्छे से राइस ग्रो हो गए थे। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जो स्मॉलर रिवर होती है बड़ी रिवर में जब मिल जाती है। ये बड़ी रिवर है, इसमें छोटी छोटी रिवर आकर के मिल जाती हैं तो उनको बोलते हैं ट्रिब्यूटरीज। बड़ी रिवर भी होती है, जब वो आकर के मिल जाती है तो उसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। और ये इंडस रिवर, उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ठीक है, river tributaries are the smaller rivers which flows into the larger river. About 4700 years ago some of the earlier cities flourished on the banks of these rivers. The river Indus, इनके पास में जो सबसे पहले 4700 ईयर्स अगो सिटीज़ बस गई थी। यहाँ पर लोग रहना शुरू कर दिए थे। 2500 ईयर्स अगो गंगा के पास में लोगों ने रहना शुरू कर दिया था। ठीक है, गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड दी सोन। गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको सोन कहते हैं। जैसे कि ये देखो सोन रिवर भी एक ट्रिब्यूटरी गंगा की। ये गंगा है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है। और ये यमुना, चंबल, सोन, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। छोटी बड़ी जो मतलब स्मॉलर रिवर
दैट फ्लोज इनटू द लार्जर रिवर, उसको ट्रिब्यूटरीज कहते हैं। एंशियंट टाइम एरिया अलॉन्ग दीज रिवर्स टू द साउथ ऑफ द गंगा वॉज नोन एज द मगधा। तो इनके पास जो एक किंगडम था, बहुत सारे किंगडम होते थे उस टाइम पर, तो पर जो मगधा किंगडम था वो बहुत पावरफुल था, ठीक है, बहुत पावरफुल था, वहाँ के रूलर्स बहुत पावरफुल थे, बड़ा किंगडम था वो। तो साउथ ऑफ द रिवर गंगा यहाँ पर था मगधा किंगडम, ये बहुत पावरफुल था, यहाँ के रूलर्स भी बहुत पावरफुल थे, गंगा के पास में ही। द हिल्स एंड हाई माउंटेन्स इंक्लूडिंग द हिमालयाज, डेजर्ट हो गए, ठीक है, हिमालयाज ऊपर पहाड़ हो गए, डेजर्ट हो गया राजस्थान साइड, रिवर्स एंड सी जर्नी को डेंजरस बनाते थे पीपल्स की। पीपल ट्रैवल करते थे ना वन पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू अनदर। सब कॉन्टिनेंट क्या होता है? सब कॉन्टिनेंट देखो, यहाँ पर हमने साउथ एशिया का मैप दिया हुआ है जो ऊपर, साउथ एशिया इंक्लूडिंग कंट्रीज़ पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ठीक है। नेबरिंग कंट्रीज़ भी हैं, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। साउथ एशिया इज़ ऑफन कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। साउथ एशिया को एक सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, बिकॉज क्यों ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये लार्ज कॉन्टिनेंट, मतलब ये कॉन्टिनेंट है सेपरेटेड बाय रेस्ट ऑफ द एशिया। एशिया से सेपरेटेड है सी के थ्रू, हिल्स के थ्रू और माउंटेन्स के थ्रू। कैसे सेपरेटेड है? सी, हिल्स और माउंटेन्स के थ्रू। ये देखिए, यहाँ पर हो जाते हैं हिंदू कुश के माउंटेन, ठीक है, यहाँ पर हो गए हिंदू कुश के माउंटेन, और यहाँ पर हो गए हिमालयाज़ के माउंटेन, यहाँ पर हो गए आराकन पर्वत, आराकन माउंटेन्स हो गए, ठीक है। और ये तीन तरफ से ना सी से घिरा हुआ है, तो इसमें एंटर नहीं कर पाते हैं लोग। ये मतलब कि ये ना नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट हैं आजू बाजू हमारे, तो ये एक सब कॉन्टिनेंट बना देती है। सब कॉन्टिनेंट में ये बाकी का एशिया इधर पड़ जाता है, ठीक है। अब नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हमारी? ये है चाइना, ये यहाँ पर नेपाल पड़ता है, ठीक है, यहाँ भूटान होता है, यहाँ म्यांमार होता है, यहाँ पर पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के साथ भी हमारी बाउंड्री टच करती है। और ये श्रीलंका बट्टे जैसा जो लटका है नीचे, और लक्षद्वीप के नीचे यहाँ पर जो मालदीव्स है, जो यहाँ पर दिख नहीं रहा है मैप में, तो वो भी हमारा नेबरिंग कंट्रीज़ में ही आता है। और फिर सो मैन एंड वुमेन मूव्ड इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। तो मैन एंड वुमेन जर्नी क्यों करते थे, ट्रैवल क्यों करते थे? सर्च ऑफ लाइवलीहुड, ठीक है, एस्केप फ्रॉम नेचुरल कैलामिटीज़, नेचुरल कैलामिटीज़ से बचने के लिए, जैसे कि फ्लड आ गई, बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया। कुछ मैन जो हैं अपनी आर्मीज़ को लेके जाया करते थे, युद्ध वगैरह करते थे, अपनी जो ज़मीन जीता करते थे। मर्चेंट्स जो व्यापारी होते थे ट्रैवल करते थे, अपना गुड्स वगैरह बेचा करते थे, वो वैल्यूएबल गुड्स प्लेस टू प्लेस। टीचर्स, रिलीजियस टीचर्स ट्रैवल करते थे अपना धर्म का फैलाने के लिए। और स्टॉपिंग, ये ना मतलब ये ट्रैवल करते थे अपने धर्म को प्रचार करने के लिए। सम पीपल्स, कुछ पीपल्स ऐसे ट्रैवल किया करते थे कि एडवेंचर के लिए, मज़ा आ रहा है उनको तो ऐसे ही ट्रैवल कर रहे हैं। और कुछ एक्साइटिंग प्लेसेस को फाइंड करने के लिए, जैसे कि कई सारे अपने यहाँ जो हिस्टोरियंस आते हैं, कई सारे जो ट्रैवलर्स आए थे, इब्न बटूता भी सुना होगा, तो वो भी न्यू प्लेसेस को फाइंड करने, तो वो अपनी बुक लिखा करते थे अपनी, तो उससे हमको पता चलता है पास्ट के बारे में, तो वो भी एक सोर्स हो जाता है। हिल्स एंड माउंटेन्स एंड सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। तो हिल्स, माउंटेन्स, सीज फ्रॉम द नेचुरल फ्रंटियर्स ऑफ द, तो देखो हिल्स, माउंटेन्स हमने बताया था ना आपको, हिल्स, माउंटेन्स, सी है, हिल्स है, माउंटेन्स है, तो ये हमको डिवाइड करते हैं, नेचुरल फ्रंटियर्स हैं हमारे ये, तो ये हमको सब कॉन्टिनेंट बनाते हैं हमारी कंट्री को पूरा, मतलब जितनी भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके साथ में। While it was difficult to cross these frontiers, इनको डिफ़िकल्ट होता था कि ऐसे फ्रंटियर्स को क्रॉस करें, ठीक है, इतनी बड़ी सी है, मतलब समुद्र है, उसको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट तो होगा ही ना। और जो माउंटेन्स है इतने बड़े बड़े, दोस्त वांटेड, जो कर लेते थे वो आ जाते थे, क्रॉस दी स्केल माउंटेन एंड दी क्रॉस दी सी, तो वो क्रॉस करके आ जाते थे। पीपल डिफरेंट फ्रंट जो सब कॉन्टिनेंट दूसरी कंट्रीज से आते थे, हमारे यहाँ सेटल हो जाते थे। द मूवमेंट ऑफ पीपल्स एनरिच आवर कल्चर। इससे क्या हुआ, हमारा कल्चर, हमारी डाइवर्सिटी, कहते हैं ना इंडिया को यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, लैंड ऑफ डाइवर्सिटी, इसलिए कहते हैं क्योंकि ना यहाँ पर बहुत सारे पीपल्स, अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, फूड भी इतने सारे प्रकार के हैं, तो ये ना हमारे कल्चर को एनरिच करते थे ये जो बाहर के लोग आते थे। द न्यू वेज ऑफ कार्विंग स्टोन के मतलब जो क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट भी लेके आते थे, मूर्तियाँ बनाने का तरीका भी लेके आते थे, म्यूज़िक भी उनका अलग तरीके का होता था, फूड भी बहुत डिफरेंट टाइप्स के होते थे, कपड़े भी, तो हर चीज़ ना आती थी, तो यहाँ पर तो मिक्स होते थे ना कल्चर, तो एनरिच होता था हमारा कल्चर और खूबसूरत हो जाता था। नेम ऑफ द लैंड,
दो नेम बोले गए हमारी कंट्री के, जैसे कि इंडिया और एक इंडिया जो कि इंडस से निकला है। इंडस को सिंधु कहते हैं संस्कृत में। इंडिया किससे निकला है? इंडस से, जिसको कहते हैं सिंधु। सिंधु कहते थे संस्कृत में, कहते हैं सिंधु इंडस को। ईरानियंस और ग्रीक्स हमारे यहाँ कंट्री में आए थे नॉर्थ वेस्ट से 2500 ईयर्स अगो। तो क्या था, उनसे बोलते नहीं बनता होगा इंडिया, तो वो इंडोस कहने लगे, इंडोस और हिंदोस कहने लगे हमारे इसको, तो इससे ना इंडिया नाम पड़ गया। ठीक है, लैंड ऑफ द ईस्ट, लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर, तो उसको इंडिया कहने लगे। जो इंडस रिवर के ईस्ट में था ना, उसको इंडिया बोलने लगे। ठीक है, नेम भारता वॉज यूज फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट। और भारता यूज़ करते थे जो कि नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। नॉर्थ वेस्ट जहाँ पर करतार सुलेमान हिल देखी थी, तो पूरा वहाँ का एरिया को नॉर्थ वेस्ट कहते थे। और ये हमारे ऋग्वेदा जो कि ओल्डेस्ट, जो अर्लीस्ट सबसे पहले वेदा कंपोज किया था संस्कृत में, उसमें भी मेंशन है ये। तो यहाँ पर भारता नाम पड़ गया और इंडस नाम पड़ गया। भारता और इंडस नाम पड़ गया हमारी कंट्री का। भारता और इंडस, इंडस इंडिया पड़ गया, मतलब जो कि नेम था। फाइंडिंग अबाउट द पास्ट। अब बचा हुआ चैप्टर बाकी का हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।